सेमेंटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग्स को पढ़ना, मीनिंग्स को जानना, मीनिंग्स की एक्चुअली जो उनका आइडिया है, मीनिंग्स जो कहना चाहते हैं हमसे, मीनिंग्स जो हमें अपने आप को बताना चाहते हैं, वो स्टडी, वो इल्म, वो जानने का अमल सेमेंटिक्स कहलाता है। अब मीनिंग्स 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 की बात हो रही है ना, तो लाज़मी बात है हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो जब हम डिटेल में जाते हैं तो जॉफ्री लीच नाम का बंदा आता है, 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग बताता है हमें, जिसका मानना है कि सेमेंटिक्स को समझने के लिए इन टाइप्स का जानना ज़रूरी है। इन टाइप्स की मीनिंग्स की अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी में पढ़ देता हूँ। कंसेप्चुअल मीनिंग, फिर कॉनोटेटिव मीनिंग जिसे एसोसिएटिव मीनिंग भी कहते हैं, फिर सोशल मीनिंग्स, अफेक्टिव मीनिंग, रिफ्लेक्टिव मीनिंग, कोलोकेटिव मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, थीमेटिक मीनिंग। तो ये 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स मैंने आपके आपके सामने पेश कर दिए हैं। तो अब वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्चुअल मीनिंग आता है। इसको समझाने से पहले आपको बता दूं कि इसको 3 और नामों से भी पुकारा जाता है। पहला नाम डिनोटेटिव मीनिंग, फिर कॉग्निटिव मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग। अब कंसेप्चुअल मीनिंग का मतलब क्या बनता है? जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि कंसेप्चुअल हो, यह ऐसा मीनिंग इसमें आता है जिसको पढ़ते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, जिसको पढ़ते ही सब कुछ समझ आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ बॉय, बॉय जो है हमें पता है कि ये मेल है, ये भी पता है कि ह्यूमन है और अडल्ट भी होगा। बिल्कुल इसी तरह गर्ल फीमेल है, ह्यूमन है, अडल्ट भी हो सकती है। दूसरे दूसरे लफ्ज़ों में ना, इस किस्म की मीनिंग्स हमें किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ बता देते हैं। जैसे लैपटॉप, पता है हमें लैपटॉप की क्या यूजेस है, कंसेप्चुअल है हमारे लिए। मोबाइल पता है हमको, बहुत अच्छी तरह पता है मोबाइल का, तो और इसके लॉजिकल यूजेस क्या हैं, सब कुछ पता है हमें। तो इसके बाद बात करेंगे क्वांटिटेटिव मीनिंग की या फिर एसोसिएटिव मीनिंग की, दोनों सेम है। इस किस्म की मीनिंग्स में ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल तजर्बात शामिल होते हैं। अगर लाइफ में आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ हुई है, तो जब भी आप उस चीज़ को सामने देखोगे, आप उस चीज़ को याद रखोगे, भूलोगे नहीं। क्यों भूलोगे नहीं? क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ से आपको तकलीफ़ हुई हो, खुशी हुई हो, दर्द हुआ हो, आपने उसको महसूस किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ना एक नीडल को देख लें। नीडल जैसे अगर आपको इससे पेन हुआ हो तो आपको पेन याद आएगा, निटिंग की हो तो निटिंग याद आएगी, ब्लड आपको नीडल से लगा हो तो आपको एक माइंड में ना वो ब्लड से होने वाला दर्द याद आएगा। और अक्सर लोग ड्रग्स करते हैं तो माइंड में वो ड्रग्स की एक पिक्चर बन जाएगी कि फ़लाँ बंदा ड्रग्स करता है उस नीडल से, तो नीडल की पिक्चर बन जाएगी। इलनेस भी होती है। तो इस किस्म की मीनिंग्स एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि इस किस्म के मीनिंग्स में ना हम किसी भी वर्ड को किसी और मीनिंग के साथ जोड़ देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस किस्म की मीनिंग्स में हम किसी भी वर्ड को किसी और मीनिंग के साथ जोड़ देते हैं। नंबर 3 पर बात करें तो सोशल मीनिंग आ जाता है। इस किस्म की मीनिंग्स में ना हम देखते हैं कि हमारी जो ये महात्मा है जिसमें हम रह रहे हैं, सोसाइटी, माशरा जिसे कहते हैं, तो ये कुछ लफ्ज़ों को ना एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इज़हार करने के लिए, उनको बताने के लिए ना अपने अलग किस्म की मीनिंग्स निकाल लेती है। इस सोसाइटी में ना ये जो जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें कोई और रह रहा है, यहाँ पे हर मीनिंग अलग अलग तरीके से निकल रहा है। अगर मैं कहूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हेलो, पहले
पहले मैंने क्या कह दिया, हेलो, हरी अप यार, वी हैव टू गो। और या फिर कहूँ व्हाट यू हैव गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई आंट गोइंग देयर। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस किस्म की मीनिंग्स में ना हमें बोलने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब आई एंट गो देयर, ये मुझे लगता है अमेरिका में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है लफ्ज़, हरी अप यार। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप हिंदी उर्दू समझने वाले हैं, तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अफेक्टिव मीनिंग की या इमोटिव मीनिंग की। जब भी कोई राइटर अपनी फीलिंग्स, एटीट्यूड, इमोशन बयान करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो राइटर कुछ ख़ास वर्ड्स यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने एहसासात, इमोशंस के लिए। जैसे लव्स विंटर को ले लेते हैं, हमें पता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है विंटर का, लेकिन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा ग्रेट राइटर विंटर का वर्ड अपनी पोइट्री में यूज़ करता है ना, तो इस विंटर का मतलब होता है कि वो दर्द को बयान कर रहा है, वो तकलीफ़ बताने की कोशिश कर रहा है, वो गुज़री मुसीबतों की बात कर रहा है या फिर डेथ की बात कर रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ये मीनिंग भी आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्टिव मीनिंग की। इस किस्म के मीनिंग्स में हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स वक्त के साथ, टाइम के साथ नया रूप लेते हैं, नई पहचान लेते हैं। जैसे कि लफ्ज़ गे, आपने सुना होगा, ये 15th सेंचुरी के करीब यूज़ होता था, जिसके मीनिंग्स हैप्पी के बनते हैं। जबकि आज अगर आप किसी को कहो अरे तुम तो गे लग रहे हो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये कहने के बाद आपको वहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि इस गे के मीनिंग होमोसेक्सुअल के हैं। तो आपको पता चल गया है कि कैसे एक मीनिंग वक्त के साथ बदलता है। तो इस कैटेगरी में हम मीनिंग्स जो वक्त के साथ बदलते हैं उनको पढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कोलोकेटिव मीनिंग की। ऐसे मीनिंग्स जब हम देखते हैं तो ये अकेले नहीं होते, बल्कि इन मीनिंग्स को ना दूसरे वर्ड की कंपनी यानी साथ की ज़रूरत होती है। लेकिन कोलोकेटिव मीनिंग जो है ना, हमेशा अपनी जो भी कंपनी चुनेगा, जो भी साथ चुनेगा, वो कंपनी सेंस रखेगी, वो मीनिंग सेंस रखेगा, जो भी वर्ड होगा वो सेंस देगा। जैसे अगर मैं कहूँ लार्ज, फिर आगे कह दूँ बिजनेस, ये सेंस नहीं दे रहा। अगर मैं कहूँ बिग बिजनेस, अब कहीं ना कहीं सेंस बन रहा है। इसी तरह प्रिटी गर्ल होता है, सुना है ना आपने प्रिटी गर्ल। तो अगर मैं कह दूँ प्रिटी बॉय, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सेंस नहीं दे रहा। प्रिटी गर्ल के साथ ही यूज़ होता है, प्रिटी बॉय नहीं हो सकता। हैंडसम मैन होता है, सुना है आपने, हैंडसम गर्ल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलोकेटिव मीनिंग क्या है। ये सेंस रखता है। जब भी अपनी कंपनी चुनेगा कोलोकेटिव मीनिंग, तो सेंस देगा, समझ आएगी इसकी। इसके बाद आखिरी मीनिंग की बात करेंगे, थीमेटिक मीनिंग की। थीमेटिक मीनिंग जो है, ये राइटर तब यूज़ करता है जब वो किसी चीज़ को ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहता है। अगर हम एक फ़िक्रा है, दे स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द रोड, अब यहाँ पे राइटर कुछ मेंशन करना चाहता है, और राइटर क्या करेगा इस फ़िक्रे के साथ? राइटर कहेगा एट द एंड ऑफ द रोड दे स्टॉप। तो उम्मीद करता हूँ थीमेटिक मीनिंग, बाकी इस किस्म के सारे मीनिंग्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।